गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। अब प्लांट को हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। प्लांट को क्लासीफाई कर दिया कितने ग्रुप में, दो ग्रुप के अंदर। अब जो दो ग्रुप हैं प्लांट के वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप तो अपना कौन सा है, क्रिप्टोगैमी। एंड सेकंड ग्रुप कौन सा हो गया अपना, फेनरोगैमी। ये दो ग्रुप में प्लांट को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया प्लांट किंगडम को। अब क्रिप्टोगैमी के अंदर कौन से प्लांट इंक्लूड है, क्रिप्टोगैमी में ऐड कर दिया हमने कौन से, थैलोफाइटा। अब जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा अपने कैसे प्लांट होते हैं वो देखते हैं। प्लांट बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर वो प्लांट हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उस प्लांट की रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा है और लीव्स कौन सी है। समझ में चीज। अब ऐसे प्लांट कौन से अपने थैलोफाइटा के अंदर वो देखते हैं। अब अपने थैलोफाइटा के अंदर फर्स्ट तो कौन इंक्लूड हुई, एल्गी। समझ में। अब एल्गी के अंदर एक तो अपनी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, एल्गी के अंदर एम्ब्रियो क्या होती है, एम्ब्रियो एब्सेंट। समझ में। और क्या होगा सेकंड पॉइंट, अब एल्गी के अंदर सीड भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। और एल्गी के अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये सारी चीजें एल्गी में क्या होगी, एब्सेंट होगी। अब सेकंड ग्रुप अपना कौन सा इंक्लूड किया गया थैलोफाइटा के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर सेकंड अपना ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है और क्या क्या चीज एब्सेंट है वो देखते हैं हम। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो क्या होगी, एब्सेंट होगी। सेकंड क्या है, वेस्कुलर टिश्यू भी इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर तीन टाइप्स के क्या होते हैं, प्लांट प्रेजेंट होते हैं अपने। कौन कौन से, एक टाइप तो अपना कौन सा होगा, लीवर वर्ड्स। एंड सेकंड कौन सा होता है अपना, हॉर्न वर्ड्स। और थर्ड कौन सा होता है अपना, मोजिस। समझ में चीज। अब थैलोफाइटा के अंदर थर्ड ग्रुप कौन सा है, थैलोफाइटा में थर्ड ग्रुप अपना ऐड कर दिया जिसको बोलते हो टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइटा के अंदर अब क्या क्या चीज प्रेजेंट है और क्या क्या चीज एब्सेंट है वो देखते हैं। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। समझ में। और वेस्कुलर टिश्यू भी क्या होंगे इसके अंदर, प्रेजेंट होंगे। अब टेरिडोफाइट्स अपना फर्स्ट ऐसा ग्रुप था प्लांट का जो अपना लिंक रखता है किसके साथ, एंजियोस्पर्म्स के साथ भी और एल्गी के साथ। फिर नेक्स्ट अपना जो अपना फेरनोगैमी जो ग्रुप हमने प्लांट का डिवाइड किया था, अब वो फेरनोगैमी प्लांट का ग्रुप उसको हमने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर एक तो इंक्लूड कर दिया हमने कौन सा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एंड सेकंड ग्रुप हमने ऐड कर दिया कौन सा, एंजियोस्पर्म। समझ में चीज। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होएगा, जो अपना सीड इसके अंदर कैसा सीड होता है, नेक्ड सीड। इसकी सीड के अराउंड कोई भी कवरिंग क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। और जो अपना एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर सीड के अराउंड क्या होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसको ऊपर से ओवरी सीड को क्या करके रखती है, या फ्रूट उसको ऊपर से क्या करके रखेगा, कवर करके रखता है। तो इसमें सीड कैसा आ जाएगा अपना, कवर्ड। अब सीड अपना एंजियोस्पर्म्स में सीड अपने दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एक सीड के अंदर एक कोटिल्डन प्रेजेंट होगी तो उसको क्या बोलोगे, मोनोकोटिल्डन। एंड सीड के अंदर अगर दो कोटिल्डन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे, डाई कोटिल्डन्स। अब एंजियोस्पर्म्स को मोनोकोट और डाइकोट के अंदर क्या कर दिया हमने, क्लासिफाई कर दिया। समझ में चीज। अब अपना जो प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम में अपना फर्स्ट टॉपिक आता है जिसको बोलोगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस या क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के अंदर हमने तीन क्लासिफिकेशंस क्या करनी है, स्टडी करनी है। फर्स्ट अपनी क्लासिफिकेशन आती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कार्लस लिनियस ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। कार्लस
लीनियस, इसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। कार्लस लीनियस ने इस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट को किसके बेस पे क्लासिफाई किया है? एक तो कार्लस लीनियस ने प्लांट के कौन से करेक्टर उठाए थे? वेजिटेटिव करेक्टर, वेजिटेटिव एंड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। अब वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, फॉर एग्जांपल्स जैसे अपना प्लांट की हैबिट क्या है, हैबिट हो गया, कलर हो गया, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। अब कार्लस लीनियस ने प्लांट की हैबिट के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे और लीफ के नंबर और लीफ की शेप के बेसिस पे प्लांट को क्या कर दिया, इसने क्लासिफाई कर दिया। समझ में ये चीज। और इसने कार्लस लीनियस ने प्लांट को एक सेक्सुअल करैक्टर पे भी क्या किया था, क्लासिफाई किया था। अब इसने सेक्सुअल करैक्टर कौन सा लिया था, जिसको बोलते हो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। अब एंड्रोसियम स्ट्रक्चर अपना कैसा सेक्स होता है प्लांट के अंदर, मेल सेक्स को क्या बोलते हो, एंड्रोसियम बोलोगे। तो इसके बेसिस पे कार्लस लीनियस ने क्या कर दिया, प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। अब सेकंड अपना क्लासिफिकेशन क्या आएगा फिर, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, बेंथम एंड हुकर, जिसे पूरा नाम क्या होता है इसका, जॉर्ज बेंथम जिसे बोलते हो, बेंथम एंड हुकर। इन्होंने क्या किया था, दोनों ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अब इन्होंने किसके बेसिस पे प्लांट को क्लासिफाई किया, इन्होंने फर्स्ट कैरेक्टर उठाया था प्लांट का, कौन सा, नेचुरल एफिनिटीज, नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। अब उसके नेचुरल रिलेशनशिप के बेसिस पे प्लांट को क्या कर दिया, इसने क्लासिफाई कर दिया। सेकंड कैरेक्टर इसने क्या उठाया, अब प्लांट को इसने एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर के अंदर उनको देखते हुए इसने एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर कौन कौन से देखे। इंटरनल फीचर के अंदर प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो प्लांट का इसका सेल का इसने क्या देखा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया कि उसके स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। प्लांट की एनाटॉमी को क्या किया, स्टडी किया। और प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी को भी क्या किया, स्टडी किया। और प्लांट की फाइटोकेमिस्ट्री को भी क्या किया था, इसने स्टडी किया था। आई समझ में। अब इन सभी को स्टडी करने के बाद इसने प्लांट को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक। और जो जोसेफ और ये अपना जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, इन्होंने ही क्लासिफाई किया था कौन से प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट को भी क्या किया था, इन्होंने क्लासिफाई किया था। ये बात याद रख लेना। समझ में बात। ये थी अपनी सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम इन प्लांट किंगडम। अब थर्ड अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सी होगी, जिसको बोलते हम फाइलो जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, इसमें भी दो साइंटिस्ट थे, जिसका फर्स्ट का नाम क्या था, एंगलर, एंड सेकंड का नाम क्या था, प्रेंटल। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने अब प्लांट को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसके इवोल्यूशन के बेसिस पे कि वो प्लांट अपने कहां से राइज हुए, इसके इवोल्यूशन हिस्ट्री को देखते हुए उसको क्या किया, उसने क्लासिफाई कर दिया। अब इन्होंने ही, एंगलर और प्रेंटल ने ही बताया था, अगर कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं, सेम टैक्सा से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका जो एंसेस्टर है वो क्या होएगा, कॉमन होएगा। समझ में चीज। ये थी अपनी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। समझ में बात। अब अपनी कुछ अदर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आती है प्लांट किंगडम के अंदर, जिसको फर्स्ट अपनी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर मान लिया हमने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ करैक्टर किसी भी प्लांट के क्या किए, इंट्रोड्यूस किए। समझ में, आइडेंटिफाई किए। अब उन 100 करैक्टर को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया
किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर के अंदर अगर कोई भी डाटा हम सेव कर रहे हैं तो वो किसकी फॉर्म में सेव होएगा? नंबर एंड कोड्स। नंबर और कोड्स के अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया? कंप्यूटर के अंदर वो डाटा क्या कर दिया? सेव कर दिया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और उसने क्या किया था फिर? सभी 100 जो करैक्टर थे, इन 100 करैक्टर को उसने इक्वली क्या किया था? कंसीडर किया था, सभी को एक जैसा माना था। समझ में बात? अब जो भी उस प्लांट के बारे में अगर उन करैक्टर के बारे में स्टडी करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग उन करैक्टर को क्या कर सकता है? अरेंज कर सकता है। ये था अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। समझ में? अब सेकंड अपना क्या था? सेकंड आती है अपनी साइटोटैक्सोनॉमी। अब साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर अब हमने 100 करैक्टर को इक्वल करैक्टर माना था सभी को, और किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया। किसके फॉर्म में? नंबर और कोड्स की फॉर्म में। अब साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया था? जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सेल के अंदर या सेल में जो अपना साइटोप्लाज्म है उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करना? कंसीडर करना। अब सेल की या साइटोप्लाज्म की इंफॉर्मेशन, अब सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक तो उसने क्या किया था? प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस सेलेक्ट किया? क्रोमोसोम नंबर को। समझ में? एक तो क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे प्लांट को क्या किया? क्लासिफाई कर दिया, और उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और स्ट्रक्चर के बेसिस के बाद उन्होंने क्रोमोसोम्स का क्या देखा? बिहेवियर। अब इन 3 चीजों के बेसिस पे प्लांट को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। अब उसी को क्या बोलते हो? साइटोटैक्सोनॉमी। समझ में आई बात? अब सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, उन क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है, और उन क्रोमोसोम्स का बिहेवियर क्या है, अगर इनके बारे में स्टडी करोगे तो उसको क्या बोलोगे? साइटोटैक्सोनॉमी। अब थर्ड अपना आता है फिर कीमोटैक्सोनॉमी। अब कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया? प्लांट को क्लासिफाई कर दिया। किसके बेसिस पे? केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे। समझ में आई बात? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल कहाँ पे प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे प्लांट को क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। उसी को हम क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सोनॉमी। समझ में बात? ये था अपना। अब अपना प्लांट किंगडम के अंदर फर्स्ट क्या आता है? एल्गी आती है। अब एल्गी के बारे में हम क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। अब एल्गी के बारे में स्टडी करने को क्या बोलोगे? एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी बोल दो या फाइकोलॉजी बोल दो। अब एल्गोलॉजी फाइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी। अब एल्गोलॉजी के फादर कौन है अपने? फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन होएगी अपने? फ्रिट्ज। ये अपने क्या हैं? फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फादर ऑफ फाइकोलॉजी। अब एल्गी के बारे में, अब अपनी एल्गी क्या है देखते हैं। अब एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा होता है अपना? सिंपल। और कैसी होगी? थैलस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो क्या बोलोगे? थैलोइड। अब एल्गी अपनी कैसी होगी? ऑटोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक किसकी वजह से होती है? अब एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब सभी पूरे प्लांट किंगडम के अंदर जो फर्स्ट टाइम जो क्लोरोफिल बेरिंग जो ग्रुप है वो कौन होता है? अपना एल्गी होता है। फर्स्ट टाइम क्लोरोफिल किसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था? एल्गी के अंदर। तो अपनी एल्गी कैसी होगी? ऑटोट्रॉफिक। समझ में बात? अब जो अपनी एल्गी है, एल्गी ग्रो कहाँ पे कर रही है? वाटर के अंदर ग्रो कर रही है। अब कैसा वाटर है? फ्रेश वाटर के अंदर भी अपनी एल्गी क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। और मैराइन वाटर के अंदर भी एल्गी क्या कर पा रही है? ग्रो कर पा रही है। समझ में चीज? और एल्गी अपनी कहाँ कहाँ पे ग्रो कर रही है? अब अपनी मॉइस्ट स्टोन के ऊपर भी क्या कर रही है? एल्गी ग्रो कर पा रही है। सॉइल पे भी एल्गी क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। एंड वुड, लकड़ी के ऊपर भी एल्गी क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। समझ में आई बात? अब कुछ एल्गी अपनी ऐसी हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके क्या कर रही है? एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रही है। अगर अपनी एल्गी फंगस के साथ क्या करे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअल इंट्रैक्शन के साथ सर्वाइव करे तो उसको हम क्या बोल रहे थे? लाइकन। समझ में बात? अब कुछ एल्गी एनिमल के साथ भी क्या कर रही है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रही है। अब कौन सा एनिमल है? उसका एग्जांपल क्या होता है अपना? स्लॉथ, बियर।
समझ में बात। अब स्लोथ बियर और एल्गी का भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंगस और एल्गी का भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। फंगस और एल्गी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोल रहे हो, लाइकन। अब लाइकन अपनी एक ऐसी स्पीसीज है जिसको बोलते हो इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज। अब जो लाइकन किस चीज को इंडिकेट करती है, पोल्यूशन को इंडिकेट करती है। जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होएगा वहां पे लाइकन क्या नहीं कर पाएगी, ग्रो ही नहीं कर पाएगी। समझ में। जहां पे पोल्यूशन कम है या बिल्कुल ही नहीं है तो वहां पे लाइकन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो लाइकन क्या है, अपनी एक इंडिकेटर स्पीसीज है। किस चीज को इंडिकेट कर रही है, पोल्यूशन को इंडिकेट कर रही है। समझ में। अब अपनी कुछ एल्गी ऐसी हैं जो अपनी मल्टी सेलुलर भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं और माइक्रोस्कोपिक भी हैं। अब अपनी साइज के बेसिस पे एल्गी अपनी 3 टाइप की है। कौन कौन सी, फर्स्ट तो कौन सी होगी, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी। अब माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी कौन सी होगी, इसका एग्जांपल क्या होगा, अपना एक ही एग्जांपल है जिसको बोलते हो क्लैमाइडोमोनास। ये अपनी ऐसी एल्गी है जो माइक्रोस्कोपिक है और कैसी है, यूनिसेलुलर है। समझ में आई। अब कुछ एल्गी अपनी किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। अब कॉलोनियल फॉर्म में कौन कौन सी एल्गी प्रेजेंट है, वॉल वॉक्स। समझ में। और कुछ एल्गी अपनी ऐसी हैं जो किसकी फॉर्म में है, फिलामेंटस की फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी। कौन कौन सी होंगी, इसमें एक तो अपनी फर्स्ट आती है यूलोथ्रिक्स एंड सेकंड आती है अपनी कौन सी, स्पाइरोगायरा। समझ में। ये साइज के बेसिस पे अपनी 3 टाइप की एल्गी है, माइक्रोस्कोपिक, कॉलोनियल, फिलामेंटस। समझ में। जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है अपनी वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर, जिसका एग्जांपल क्या अपना क्लैमाइडोमोनास। जो कॉलोनियल एल्गी है अपनी वो कौन सी है, वोलवॉक्स। और जो फिलामेंटस अपनी 2 हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। समझ में बात। अब अपनी एल्गी अपने आप को रिप्रोड्यूस करती कैसे है वो देखते हैं। नेक्स्ट अपना रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन एल्गी कैसे करेगी। अब रिप्रोडक्शन हमने 3 ही पढ़े हैं। फर्स्ट रिप्रोडक्शन तो कौन सा होता है अपना, वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर एल्गी करेगी तो किसके थ्रू करेगी, बाय फ्रैगमेंटेशन। समझ में चीज, फ्रैगमेंटेशन होएगा तो हर फ्रैगमेंट एक न्यू थैलेस की क्या कर देगा, फॉर्मेशन करेगा। अब सेकंड अपना रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर एल्गी ग्रो करती है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस चीज की प्रोडक्शन करेगी, स्पोर की प्रोडक्शन करेगी। आई समझ में। अब स्पोर की प्रोडक्शन करती है तो मेन कौन सा स्पोर होता है इसके अंदर, एग्जांपल होता है उसका जू स्पोर। अब ये जू स्पोर अपना मोस्ट कॉमन स्पोर होता है किसके अंदर, एल्गी के अंदर। और ये कैसा स्पोर है, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या होता है, मोटाइल। ये क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। समझ में चीज। और ये मूवमेंट करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, एक न्यू एल्गी की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशंस। अब थर्ड है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एल्गी अपनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगी अपने आप को तो उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन करेगी किसका, गैमीट का, फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स। अब 2 गैमीट्स की फ्यूजन होगी, वो अपना किस में आता है, रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जो गैमीट है अपने, वो गैमीट 3 टाइप के हो सकते हैं एल्गी के अंदर। फर्स्ट गैमीट तो कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस। अब आइसोगैमस का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सिमिलर इन साइज। 2 गैमीट्स बिल्कुल सेम साइज के अगर वो फ्यूज करेंगे तो उसको क्या बोलोगे, आइसोगैमस। अब वो दोनों गैमीट अपने क्या हो सकते हैं, या तो फ्लैजिलेटेड भी होंगे, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। आए समझ में। अगर फ्लैजिलेटेड होंगे तो मूवमेंट करेंगे, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो क्या नहीं कर सकते, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। अब दोनों एक टाइप के हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। समझ में। अब उन दोनों की फ्यूजन होगी तो उसी को क्या बोलोगे, आइसोगैमस। अब जो आइसोगैमस गैमीट हैं अपने कौन सी एल्गी के अंदर दिखाई देता है, उसकी हमने एक ट्रिक याद रखनी है। अब उस एग्जाम्पल की ट्रिक याद रखने की क्या है, अब हमने क्या लिखा था, आइसोगैमस, आइसोगैमस। अब आइसोगैमस का मतलब क्या है, सिमिलर, एक जैसा। अब सिमिलर का मतलब क्या है, मैंने सिमिलर उठा लिया एक बर्ड्स,
आई समझ में। सिमिलर ग्रुप उठाया कौन सा, बर्ड्स। अब बर्ड्स के अंदर ही एक आता है अपना उल्लू और एक आती है अपनी स्पैरो। आई समझ में। अब उल्लू और स्पैरो दोनों के दोनों क्या हैं, बर्ड्स हैं, तो क्या हो गया आइसोगैमस। अब उल्लू अपना साइज में एज कंपेयर टू स्पैरो क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, किसके कंपेयर में, चिड़िया के कंपेयर में। तो इसको हम क्या मान रहे हैं, फ्लैजिलेटेड। ये कैसा होएगा, फ्लैजिलेटेड। समझ में आई। अब स्पैरो अपने कौन क्या मान लो, नॉन फ्लैजिलेटेड। समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, उल्लू के ऊ से क्या बनेगा, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एल्गी है अपनी, ये इसका जो गैमेट होंगे कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड। अब स्पैरो से क्या बनेगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा भी क्या अपनी एक एल्गी है, तो इसके जो गैमेट होंगे कैसे होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे। समझ में आई चीज। एक तो ये था अपना फर्स्ट गैमेट आइसोगैमस। अब सेकंड अपने होते हैं एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस। अब एन आइसोगैमस का मतलब क्या है वो देखते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। अब दोनों के दोनों गैमीट्स साइज में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ में। तो वो क्या होगा, एन आइसोगैमस। अब इसका एक ही एग्जांपल है जिसको बोलोगे यूडोर्निया। यूडोर्निया। समझ में। थर्ड है फिर अपना ऊ गैमस। अब ऊ गैमस क्या होता है वो देखते हैं। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। समझ में। एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज नोन एज oogamous। अब oogamous के अंदर जो फीमेल गैमेट होएगा वो कैसा होता है, साइज में कैसा होगा, लार्ज, और कैसा होता है, नॉन मोटाइल। अब जो मेल गैमेट है वो साइज में कैसा होगा, स्मॉल, और कैसा होगा, मोटाइल, मूवमेंट कर सकता है। अब इन दोनों की फ्यूजन होगी तो उसको क्या बोलोगे, oogamous। समझ में। अब इसके oogamous के याद रखने के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एल्गी के। अब oogamous का मतलब क्या है, अब कौन सी एल्गी है जिसके अंदर डबल ओ आ रहा है। एक तो कौन सी है अपनी वॉल वॉक्स। समझ में। अगर इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं अगर डबल ओ आता है तो कुछ टाइम पे ये प्रोनाउंसिएशन किसकी करता है, यू की। अब कौन सी एल्गी ऐसी है जिसके अंदर डबल यू आ रहा है, कौन सी है, फ्यूकस। आई समझ में। अब oogamous गैमेट किस किस के अंदर है, एक तो वॉलवॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, एक किसके अंदर प्रेजेंट है, फ्यूकस के अंदर प्रेजेंट है। समझ में ये बात। ये था अपना रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब एल्गी के बेनिफिट क्या क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना बेनिफिट्स ऑफ एल्गी। अब फर्स्ट बेनिफिट क्या है, अब जो अपनी एल्गी है वो क्या करेगी, फिक्स करेगी, फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ। अर्थ पे जितनी CO2 है उसकी हाफ CO2 को एल्गी क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। समझ में। और ऑक्सीजन लेवल को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल को क्या कर देगी, वाटर के अंदर इंक्रीज कर देगी। एक तो ये फर्स्ट बेनिफिट है इसका। सेकंड बेनिफिट क्या है अपना एल्गी का, एक एल्गी अपनी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है। प्राइमरी प्रोड्यूसर। समझ में। प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसमें वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर जो फूड साइकिल चलता है तो उसका फर्स्ट स्टेप किससे स्टार्ट होता है, अपना एल्गी से स्टार्ट होता है। समझ में। अब ये था इसका सेकंड। अब थर्ड बेनिफिट क्या है अपना एल्गी का, एल्गी के अंदर लगभग कितनी स्पीसीज, 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी। ये याद रखना है, मैराइन एल्गी। उसका हम यूज करते हैं किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में, खाने में यूज करते हैं लगभग 70 स्पीसीज का। समझ में चीज। अब कौन कौन सी एल्गी हैं जो खाने में हम यूज कर रहे हैं उसकी ट्रिक याद रखनी है। अब उसकी ट्रिक क्या होगी, स्पेशल मेन्यू फॉर फूड। अब हम किसी भी होटल के अंदर अगर खाना खाने जाते हैं तो वहां पे मेन्यू से फूड को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो स्पेशल मेन्यू फॉर फूड। अब मैंने स्पेशल को क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, S, P और L। अब S से तो क्या बन जाएगा,
सरगेसम, सरगेसम। पी से क्या बनेगा? पोरफायरा, पोरफायरा। और एल से क्या बनेगा? लेमिनेरिया। ये एल्गी ऐसी हैं जिसका हम किस में यूज़ कर रहे हैं? खाने में यूज़ करते हैं, फूड के अंदर यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया? ये था इसका फोर्थ बेनिफिट। अब फिफ्थ बेनिफिट क्या है अपना एल्गी का? कुछ एल्गी ऐसी हैं जिसका हम किस में यूज़ कर रहे हैं? अगार में यूज़ कर रहे हैं। समझ में आई? अब वो कौन कौन सी हैं? अब अगार में भी यूज़ कर रहे हैं, और अगार का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? ग्रो करते हैं अगार के अंदर। किसको? माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम। समझ में आई बात? अब अगार के अंदर माइक्रोब्स को भी ग्रो कर सकते हैं, और अगार का यूज करते हैं हम आइसक्रीम बनाने में भी यूज करते हैं। और उसके अंदर आइसक्रीम बोल दो, और एक और होती है अपनी जेली। ठीक, जेलीज के अंदर भी अगार का यूज करते हैं। अब इसके अंदर दो अपनी एल्गी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आएगा जेलिडियम, और सेकंड होती है अपनी ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया। ये दो एल्गी हैं जो किस में यूज होती हैं? अपनी अगार में, आइसक्रीम में, या अपनी जेलीज के अंदर बोल सकते हो। समझ में आई चीज? ये था अपना फिफ्थ बेनिफिट ऑफ एल्गी। अब नेक्स्ट बेनिफिट क्या होगा अपना एल्गी का, वो देखते हैं। अब एल्गी का हम यूज करते हैं किसके अंदर? हाइड्रोकोलॉइड्स के अंदर। हाइड्रोकोलॉइड्स। अब हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। आई समझ में? अब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस में भी क्या करते हैं हम? एल्गी का यूज कर रहे हैं। अब वो कौन कौन सी एल्गी हैं? एक तो अपनी होती है एल्जीन। एल्जीन अपनी कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एंड सेकंड सब्सटेंस कौन सा होगा अपना? कैराजीन। समझ में? अब कैराजीन अपनी कौन सी एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है? रेड एल्गी के अंदर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये इसका अपना क्या था? बेनिफिट था एल्गी का। अब लास्ट बेनिफिट क्या है अपना एल्गी का? लास्ट बेनिफिट है कुछ अपनी एल्गी ऐसी हैं जो प्रोटीन रिच होती है। प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी। कुछ एल्गी ऐसी है जिनके अंदर प्रोटीन हद से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और उन एल्गी का हम फूड सप्लीमेंट में यूज़ करते हैं। फूड सप्लीमेंट कौन लेके जाता है? स्पेस ट्रैवलर। समझ में? अब वो कौन कौन सी एल्गी है जिनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है? एक तो कौन सा है? क्लोरेला। एंड दूसरी एल्गी कौन सी होगी अपनी? स्पाइरुलिना। ठीक, ये दो एल्गी ऐसी हैं जिनको स्पेस ट्रैवलर लेके जाते हैं फूड की फॉर्म में। स्पेस ट्रैवलर यूज्ड फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट। समझ में चीज? ये था अपना एक छोटा है टॉपिक एल्गी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।